तो खंडेलवाल जी, ट्रेड के चौके में बताइए सर, कौन सा स्टॉक है, खरीदारी की सलाह है या कहीं शॉर्ट करके चलना है? सो देखिए, मार्केट जितना ज्यादा बीटन डाउन हो चुका है, अब यहाँ पे हम कुछ कुछ बाइंग ट्रेड्स ही उठाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इतने ज्यादा बीटन डाउन पे अगर आप और सेलिंग करते हैं और रिवर्स अगर आ जाता है, ट्रेंड रिवर्सल अगर आ जाता है, तो वी कैन बी कॉट इन द रॉन्ग डायरेक्शन। तो देखिए, इरिडा एक स्टॉक है। और मैं देख रहा था कुछ टाइम पहले आपके चैनल पे के माध्यम से मैनेजमेंट का इंटरव्यू मैंने सुना। और इरिडा में जो उनके एसेट्स को लेके थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, उस पर भी क्लैरिटी आते हुए हमने देखी है। और इन लेवल्स पे इरिडा इरिडा की बात हो रही है अभी। इरिडा शेयर की हम बात कर रहे हैं, तो इरिडा में आप देखें अभी इन लेवल्स पे आप इसको जरूर अपनी पोजीशन एक बार बना सकते हैं। और इस पे यहाँ पे पोजीशन बना के आप 188 का स्टॉप लॉस टारगेट, थोड़े हम पेसिमिस्टिक एक व्यू पॉइंट लेके चल रहे हैं। इसे टारगेट अभी थोड़े छोटे हैं, बट आने वाले समय में रिवाइज हो सकते हैं। एक हफ्ते का ट्रेड होगा ये 210 और 224 के टारगेट के साथ। आप यहाँ पे इरिडा में पोजीशन बना सकते हैं। नंबर्स एट द फेस ऑफ इट अच्छे थे, और रिन्यूएबल एनर्जी तो कहीं ना कहीं आप देख ही रहे हैं, गवर्नमेंट का भी फोकस है। एसेट क्वालिटी का क्लैरिफिकेशन आपके चैनल के माध्यम से मैनेजमेंट ने दिया ही था। तो ये एक अभी सेफ ट्रेडिंग बेट लग रही है। बाय साइड पोजीशन आप इस पे बना सकते हैं। डेफिनेटली। तो हमारे चैनल पे कुछ देर पहले मैनेजमेंट जुड़ा था और उन्होंने अच्छा खासा क्लैरिफिकेशन दिया कि क्यों एनपीएस में बढ़ोतरी हुई, आगे की राह कैसी होगी। और देखिए, चार्ट्स पे भी नज़र आ रहा है कि स्टॉक में दम है, तो यहाँ पे आपको तेज़ी देखने मिल सकती है। पहला टारगेट जो है वो 210 का है, इसके अलावा 224 के भी लेवल दिखा सकता है ये स्टॉक। स्टॉप लॉस रखेगा 188 के आसपास। तो चलिए, ऐसे ही काफ़ी सारे और स्टॉक्स है जहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिल रहा है। कहीं कहीं आज गिरावट भी देखने मिल रही है। आप देखिए, गिरावट अगर आप देखेंगे तो पॉलिसी बाजार में थोड़ी बहुत है, करीब 8% के आसपास की गिरावट यहाँ पे देखने मिल रही है। भारत डायनेमिक्स 7-7.5% के आसपास की गिरावट है। सर, ये डिफेंस क्षेत्र के शेयर कैसे लगते हैं सर? खासकर भारत डायनेमिक्स 7.5% के आसपास गिरावट हो गई है, तो गिरावट में लेना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए इसे? सर देखिए, डिफेंस पे जिस तरीके का गवर्नमेंट का एक रुझान बना हुआ है, और डिफेंस में बस एक ही परेशानी देखने को मिल रही है कि ऑर्डर्स जो इन्होंने फंड्स अक्यूमुलेट किए थे, वो ऑर्डर्स में भी कन्वर्ट होते हुए नहीं दिख रहे, इसलिए आपको थोड़ा सा पेन दिख रहा है। बट जिस तरीके से पिछले बजट और उसके पिछले बजट पे गवर्नमेंट ने अपना फंड अक्यूमुलेट किया है डिफेंस के लिए, आने वाले समय में डिफेंस ऑर्डर इंप्रूव होते हुए आपको दिखेंगे। तो भारत डायनेमिक्स या कोई भी ऐसा डिफेंस का स्टॉक जो अच्छा करेक्शन में आपको देखने को मिल रहा है, उसमें एक स्टैगर्ड मैनर में आप अपनी पोजीशन वापस से रिक्रिएट कर सकते हैं। इनकी ऑर्डर बुक आने वाले समय में दुरुस्त होगी, और मेरी समझ से आप स्टैगर्ड मैनर में बाइंग करें, आपको जल्द ही इनमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। राय बीडीएल पे आती हुई रचित जी की तरफ से। लेकिन रचित जी, ज़रा बायोकॉन देखिए, आज इस गिरते हुए मार्केट में बायोकॉन कुछ 0.8% की तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहा है। हालांकि काफ़ी कम तेज़ी है, लेकिन इस गिरते हुए मार्केट में भी अगर कोई स्टॉक हरे निशान में नज़र आ रहा है, तो अगर मार्केट में रिवर्सल आता है तो उसमें और भी शायद खरीदारी होती हुई नज़र आ सकती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस पर खबर भी थी, यूएस एफडीए ने जो इनके इंस्पेक्शन थे उसे क्लासीफाई किया है वीएआई के तहत, जिसके चलते स्टॉक में हमें थोड़ी तेज़ी आती हुई नज़र आ रही थी। सुबह के वक्त में स्टॉक करीबन 4% की तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहा था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बर्डन आने की वजह से स्टॉक थोड़ा सा वापस नीचे आता हुआ नज़र आ रहा है। तो बताइए, क्या ये स्टॉक में कुछ राय बनती हुई नज़र आ रही है? हमने देखा कि ब्रोकरेज नोट भी है एक्चुअली इसके ऊपर बोफा की तरफ से। तो टेक्निकली बताइए क्या नज़र आ रहा है? सर, बायोकॉन एक क्लियर एग्जाम्पल है। आप देखें कि एक बहुत पुरानी कहावत है, गेहूं के साथ घुन भी पुस जाते हैं। तो ये वो गुण है जो मेरा बेचारा पिस चुका है। आज अगर मार्केट थोड़ा सा भी सपोर्टिव होता, तो आप ये देखते हैं कि बायोकॉन के लिए 382 और 394 लेवल्स अचीव करना बहुत ही इजी था। बट क्योंकि एक प्रेशर है मार्केट में, और एक टाइम के बाद एक सेंटिमेंट भी बन जाता है कि अगर सारी जगह वीकनेस है, तो वो स्टॉक्स जो थोड़े से परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं बीटिंग आ जाती है। यूएस एफडीए की जो न्यूज है, ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज है। और अगर मार्केट आपको इस हफ्ते कभी भी थोड़ा सा स्टेबल होता हुआ दिखता है, तो बायोकॉन में आप आने वाले समय में तेजी देख सकते हैं। ये कुछ एक जो प्राइसिंग है, मैं कहूंगा ये एक अपॉर्चुनिटी है, यहां पे आप अपनी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। बायोकॉन आने वाले समय में इसी वीक में अगर थोड़ा सा भी मार्केट ने सपोर्ट किया, तो 390 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं।
बिल्कुल रचित, बढ़िया एग्जांपल दिया आपने। गेव के साथ बायोकॉन भी यहाँ पे पिसता हुआ थोड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन ओवरऑल नज़रिया यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव ही दिख रहा है। उसमें एक तो है कि बीएससी लिमिटेड का शेयर देखिएगा, करीब 1.5% के आसपास की तेज़ी यहाँ है, जबकि मार्केट गिर रहा है, लेकिन बीएससी लिमिटेड जो है उसमें तेज़ी बरकरार है। तो एक बार चेक ले लेते हैं रचित जी से। रचित जी, बीएससी लिमिटेड सर कैसा लगता है? मार्केट के विपरीत चल रहा है ये, मार्केट गिर रहा है, बीएससी लिमिटेड 1.5% ऊपर है। देखिए बीएससी बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है और जिस तरीके से ऑफ हाइज हुआ है, ये एक अच्छा लेवल आप देख सकते हैं इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। इसके साथ एक और चीज देखें, देखिए आप देख रहे हैं मार्केट में करेक्शन आ रहा है और इस बार के करेक्शन और प्रीवियस जितने भी करेक्शंस थे उसमें फर्क बस इतना सा है कि लोग आज के टाइम और इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहे हैं। आपने देखा होगा एसआईपी जिस तरीके से रिकॉर्ड स्तरों पे आ रही है, रिटेल का एक जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं जितने भी ऐसे इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड और एक्सचेंजेस और क्लियरिंग के जो स्टॉक्स हैं उनको एक अच्छा ट्रैक्शन दे रहा है। लोग डर के दूर नहीं भाग रहे हैं और निचले लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट की बातें और ये सब जो चल रही हैं, ये इन स्टॉक्स को एक सेंटिमेंटल बूस्टर भी दे रहा है। तो बीएससी भी एक अच्छा अट्रैक्टिव स्टॉक है। अट्रैक्टिव स्टॉक है, यहाँ से और तेज़ी हो सकती है, लेकिन देखिए मार्केट लगातार गिरते जा रहा है, फिर भी बीएससी लिमिटेड में अच्छी खासी तेज़ी है। साथ ही में एक चीज़ पे सबकी नज़र है, हमने टीसीएस पे आपके प्रीव्यू और रिव्यू सुने थे, अब एचसीएल टेक के भी नतीजे आने वाले हैं। ये भी टीसीएस की तरफ पॉजिटिव सरप्राइज करेगा कि क्या होने वाला है? बिल्कुल, अगर अनुमान देखें तो काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। अब टीसीएस का तो पॉजिटिव रिजल्ट था, मार्केट में भी अगले दिन 4% बढ़ता हुआ नजर आया था। एक्चुअली टीसीएस के रिजल्ट थोड़े से कमजोर, थोड़े इनलाइन थे, लेकिन मैनेजमेंट कमेंट्री काफी अच्छी थी, जिसके चलते हमने देखा कि पूरी खरीदारी आती हुई हमें नजर आई थी। अब एचसीएल टेक की बात करें तो यहाँ पे अगर अनुमान देखें तो डॉलर रेवेन्यू में कुछ 3.3% बढ़ने का अनुमान किया जा रहा है, जिसके चलते यहाँ पे जो रेवेन्यू है वो $3,560 मिलियन का आने का अनुमान है। वहीं पे अगर रुपी टर्म्स में देखें तो 4% से ज्यादा की बढ़त होती हुई नजर आ सकती है रेवेन्यू में। यहाँ देखें तो 30,050 करोड़ तक आ सकता है, तो जो 30,000 करोड़ का मार्क है उसे पार करता हुआ नजर आ सकता है। प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे तो 9.5% का उछाल होता हुआ नजर आ सकता है। साथ ही साथ दरअसल ये जो Q3 है, इसके जो सॉफ्टवेयर सर्विस के सीजनल डेटा के हिसाब से देखें तो काफी स्ट्रांग रहता है, जिसके चलते इसमें एक पॉजिटिव नंबर आने की उम्मीद की जा सकती है। साथ ही साथ अगर हम FY25 गाइडेंस की बात करें तो यहाँ पे भी एक मॉडिफाई करता हुआ नजर आ सकता है, जो कि रिवाइज करके 4.5 से लेके 5.25% के बीच के रेंज का हो सकता है। रेवेन्यू ग्रोथ और सर्विस ग्रोथ भी देखें तो 3.5 से 5% के बीच का आने का अनुमान है। एबिट मार्जिन की बात करें तो वो तो 18 और कुछ 19% तक भी आ सकता है, तो काफी अच्छे आंकड़े आने का अनुमान यहाँ किया जा रहा है। तो आंकड़े अच्छे आ सकते हैं, लेकिन स्टॉक आज फ्लैट है, हालांकि कोई ज़्यादा मूवमेंट देखने नहीं मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है सबके सब रुके हैं कि आगे क्या होता है।